अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोमिना इम्तियाज़। आपने कभी सोचा है कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है या वो बंदा जो बहुत स्टैब्लिश्ड होता है और जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पाई होती है या कमाई होती है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनकी जो टिप्स और टेक्निक्स क्या होती हैं कि वो इतने स्टैब्लिश होते हैं, या एक आम बंदे से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होता है? उनका माइंडसेट क्या होता है, वो थिंकिंग किस टाइप की करते हैं और उन्होंने किस तरीके का स्ट्रगल फेस किया होता है और वो उस मकाम तक पहुंचे होते हैं? ये बताने से पहले मैं आपको कुछ सक्सेसफुल जो दुनिया के लोग हैं उनकी स्टोरीज बताना चाहती हूँ। सबसे पहले स्टीव जॉब, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। जो एप्पल हम कंपनी देखते हैं, जो मोबाइल है एप्पल के और जो एंड्रॉयड कंपनी जिस तरीके से होती हैं, ये एप्पल कंपनी के ऑनर हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सख्त वक्त देखा। ये एक टाइम पर जब इनकी पैदाइश हुई, इसकी जो माँ थी वो उनको छोड़ के चली गई थी। ये कॉलेज में जब गए तो वहाँ से ड्रॉप आउट हो गए थे, उसको निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की, लेकिन एक टाइम एक ऐसा आया कि जिस पर उनकी ज़िंदगी फिर डाउनफॉल में जाने लगी। और उसकी वजह ये थी कि इवन उनके जो कंपनी के जो लोग थे वो भी उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि वो उस कंपनी को छोड़ के चले जाएं। उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, उनको बल्कि निकाल दिया गया। वो कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने काम किया, हार्ड वर्क किया और फिर इन्होंने एक पिक्सल एनिमेशन के नाम से एक स्टूडियो बनाया, जिस पर जो एप्पल वाली जो कंपनी थी या एप्पल के फ़ोन्स थे उनको उस जो स्टूडियो था उनकी ज़रूरत थी। उसमें कुछ इश्यूज आए थे आईफोन में ही, जिन पर वो उनको पिक्सल जो एनिमेशन स्टूडियो था वहाँ पर जाना पड़ा। जब वो वहाँ पर गए और वहाँ पे जो स्टीव जॉब था वो वहाँ पर ऑलरेडी थे, तो वो उनके काम से इतने खुश हुए कि इन्होंने दोबारा वो उस कंपनी के हेड बन गए, ऑनर बन गए एप्पल के। और आज तक हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एप्पल के फ़ोन का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आप एलन मस्क को देखें, उनकी जो ज़िंदगी वो ये है कि एक स्टैब्लिश बैकग्राउंड से थे, बट स्टिल वो ऐसा नहीं था कि अगर वो किसी अमीर बैकग्राउंड से तो वो आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। उन्होंने डिफरेंट कंपनीज बनाई, उनको फेलियर हुआ, लेकिन उनकी जो मेहनत थी वो क्या थी, कंसिस्टेंट थी। Zip2 के नाम से जो स्पेस एक्स है, टेस्ला है, ये एक ऐसी स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जो इन्होंने क्या की, स्टैब्लिश की और उसके बाद उन्होंने उसको बेचा भी बहुत हाई प्राइसेस पर। ध्रुव भाई अंबानी को देखें, इनकी अगर आप फैमिली की बैकग्राउंड की कहानी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। इनके जो ध्रुव भाई अंबानी था, इनकी जो फैमिली का हेड था, वो क्या करता था, वो गांव के माहौल में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। वो यमन गए, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने जॉब की। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो लोगों को कन्विंस करते थे कि आप पेट्रोल डलवाएं। इस वजह से उनको उस पेट्रोल पंप का मैनेजर भी बना दिया गया था। फिर वो इंडिया आए, यहाँ पे उन्होंने एक रिलायंस कंपनी बनाई और आज जो रिलायंस कंपनी है उसमें दुनिया के टॉप बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब आके काम करते हैं। तो इन सब सक्सेसफुल लोगों में या बिजनेसमैन की थिंकिंग में एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है। एक तो वो डेडिकेटेड होते हैं, वो मुश्किल वक्त से घबराते नहीं हैं। एक फेलियर को फेस करते हैं वो, और फेलियर के टाइम पर ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि वो नई ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं। और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग में ये है कि आप सोच रहे हैं कि अगर ये मैं कर रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं अगली दफ़ा ट्राई करूँगा, कभी ना कभी तो कामयाब हो जाऊँगा। अब दूसरी चीज़ जो होती है ना, एक होती है नेगेटिव थिंकिंग। आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं कि मैं, अगर आपने चीज़ें ट्राई नहीं की और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें अगर मैं कामयाब ना हुआ, आपने जब एक चीज़ ट्राई नहीं की तो आप किस तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मैं इसमें कामयाब नहीं होगा। और यही मसला है जो हम बिजनेस क्लास होती है या हमारे आम लोग होते हैं, तो उसमें डिफरेंस ये है कि उनका माइंडसेट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होता जिस तरह आम बंदे का होता है। वो फेलियर से नहीं घबराते, वो पैशनेट होते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, वो अपना हर कुछ दे देते हैं। एक होता है ज़िंदगी काटना और एक होता है ज़िंदगी गुजारना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने ज़िंदगी को काटना है या आपने ज़िंदगी को गुजारना है और एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल गुजारनी है। और ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपके हार्ड वर्क पर, आपके डेडिकेशन पर और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पर।